नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। पातंजलि योग शास्त्र की 69 कक्षा अब चलेगी। कल हमने देखा था दृष्टा दृशी मात्र शुद्धो भी प्रत्यानुपश्य। दृष्टा दृशी मात्र है, शुद्ध है, और वो प्रत्यानुपश्य है। प्रत्यानुपश्य का अर्थ होता है जो वृत्तियों के अनुकूल व्यवहार काल में देखने वाला है। वृत्तियां जैसी हैं उनके अनुकूल होकर के देख रहा है। वृत्तियां 3 प्रकार की होती हैं, शांत, घोर और मूढ़। बुद्धि के जो धर्म होते हैं वो 8 होते हैं, और उसको बोलते हैं रूपातिशया। और वृत्तियों के जो रूप, बुद्धि के रूप 8 होते हैं। बुद्धि की वृत्तियां 3 होती हैं, धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य। बुद्धि के 4 रूप उत्कृष्ट होते हैं, अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य। ये 4 रूप निकृष्ट होते हैं। बुद्धि के ही रूप है। बुद्धि धर्म रूप होती है, बुद्धि अधर्म रूप। बुद्धि ज्ञान रूप, बुद्धि अज्ञान रूप। बुद्धि वैराग्य रूप होती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये बुद्धि में ही आता है। मुझे बहुत कुछ चाहिए, ये भी बुद्धि में ही आता है। बुद्धि दृढ़ इच्छा शक्ति वाली होती है, ऐश्वर्य। और बुद्धि में ही मंद इच्छा होती है, टूटती रहती है। उसकी जो संकल्प है वो टूटते रहते हैं। तो बुद्धि संकल्पों को तोड़ती है, बुद्धि संकल्पों पर अडिग रहती है। बुद्धि धर्म रूप का मतलब, जो बुद्धि होती है वो धैर्य युक्त होती है, क्षमा युक्त होती है, विवेक और संयम से युक्त होती है, शांति धारण किए रहती है, और अपने आप को इंद्रिय निग्रह के साथ रुकती है। धी, विद्या, सत्य, यथार्थ ज्ञान से युक्त होती है, सत्य से युक्त होती है, अक्रोध युक्त होती है। धर्म के जो लक्षण है सारे, वो बुद्धि में ही वे सारे लक्षण घटित होते हैं। और इनसे विपरीत जो अधर्म है वो भी बुद्धि में ही होता है। धार्मिक बुद्धि, अधार्मिक बुद्धि जो कहते हैं, धार्मिक मानी धर्मनिष्ठ, अधार्मिक मानी धर्म से अलग हटी हुई। और ज्ञान अज्ञान, बुद्धि में ही ज्ञान होता है, बुद्धि में ही अज्ञान होता है। अज्ञान होने से चीजें मिली जुली दिखती हैं, ज्ञान होने से साफ साफ दिखती हैं, एकदम अलग अलग दिखती है। कंफ्यूज्ड होकर के नहीं देखता, साफ साफ देखता है, दृष्टि एकदम साफ देखती है। तो बुद्धि के 8 रूप और बुद्धि की 3 वृत्तियां, शांत वृत्ति, घोर वृत्ति, मूढ़ वृत्ति। घोर का मतलब दुख देने वाली वृत्ति, मूढ़ का मतलब मोह प्रदान करने वाली वृत्ति, शांत सुख देने वाली वृत्ति। तो ये वृत्तियां प्रत्यानुपश्य शब्द से हम इस सब को ग्रहण कर सकते हैं कि प्रत्यय शब्द से बुद्धि के 8 रूप, और प्रत्यय शब्द से 3 जो शांत घोर मूढ़ वृत्तियां हैं उन तीनों को, और पहले जो मैंने बताया 8 रूपों को यहाँ प्रत्यय शब्द से कहा जा रहा है। तो प्रत्यानु आत्मभाव, जो विशेष दर्शी होते हैं उसमें आत्मभाव, अपने अपने स्वरूप के बारे में जो अलग अलग भावनाएं उत्पन्न होती हैं वो हट जाती है। जैसे मैं कौन था, मैं कौन हूं, मैं क्या होऊंगा, को हम आसम, इंस्विधर्म आसम, को भविष्यामी। इस तरह से जो आत्म संबंधी अपने बारे में जो अलग अलग जो क्वेरीज होती है ना, जिज्ञासाएं होती हैं, वो सब हट जाती हैं।
अपने बारे में मनुष्य को जब ज्ञान नहीं होता है तो बहुत सारी क्वेरीज होती, उत्सुकताएं होती है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो ओम जब आप ओम जब ओम गुरु जी, जी जहाँ हमारा ये ब्रेक हो गया था ना गुरु जी, आप बता रहे थे बुद्धि के 8 रूप और 3 वृत्तियां, ये प्रत्यय शब्द इससे होता था। यहाँ पे हम डिस्कनेक्ट हो गए थे गुरु जी। अच्छा, तो हाँ। उसका मतलब ये है, बुद्धि के 8 रूप होते हैं, धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य, अधर्म अज्ञान अवैराग्य अनैश्वर्य, बुद्धि के 8 रूप होते हैं। और 3 वृत्तियां होती है, शांत घोर मूढ़, ये सब प्रत्यय शब्द से कहे गए हैं। दृष्टा दृश्य मात्रा शुद्धो भी प्रत्यानुपश्य, दृष्टा तो मूल रूप में शुद्ध है, दृश्य मात्र है, लेकिन वो प्रत्यानुपश्य है। जो 2 सूत्र तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम और वृत्ति सारूप्य में इतरत्र से कही गई बात है, वही सूत्र में, इसी सूत्र में, उन दोनों सूत्रों में जो बात कही है, इस एक ही सूत्र में, आदि आदे सूत्र में वो बात कही है। मानी दृष्टा दृश्य मात्रा शुद्ध इतने अंश में तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थान कहा गया है, और वृत्ति सारूप्य मित्रत्र के द्वारा प्रत्यानुपश्य शब्द से कहा है। माने दृष्टा के 2 रूप है, एक व्यवहार काल है, जैसे वृत्तियों का काल, संसार को देखने का काल, अनुभव लेने का काल, दूसरों को कुछ सिखाने का काल, कुछ करने का काल, कुछ मानने का काल, कुछ जानने का काल। ये जो काल है ये दृष्टा का व्यवहार काल कहा जाता है। और अपने में रहने का काल, ये दृष्टा का अपने स्वरूप में ठहरने का काल, अपने ही स्वरूप में रहने का, सारी इच्छाओं से हट करके, जब कोई भी इच्छा नहीं रहती तो दृष्टा अपने स्वरूप में रहता है। इच्छाएं रहती हैं तो इच्छाओं को पूरा करने में लगा रहता है, कुछ होती है कुछ नहीं होती है, कुछ रोता है कुछ खुश होता है। तो दृष्टा अपने स्वरूप में रहता है, तो तब होता है जब वो निरीक्ष होता है, काम होता है, तब अपने स्वरूप में होता है। कामनाएं दृष्टा को अपने से हटाती हैं। कामनाएं, कामनाओं की परिभाषा है, कामनाएं वो होती है जो हमारे को हमसे अलग जो है उसके साथ संबंध जोड़ दे, जो हमारा हमसे जो भिन्न है उसके साथ संबंध जोड़ दे, उसको कामना कहते हैं। तो जो प्रारंभ में 2 सूत्र है ना, तीसरा चौथा, योग चित्तवृत्ति निरोधा अथ योगानुशासनम, योग चित्तवृत्ति निरोधा, हम योग का अनुशासन आरंभ करते हैं, अथ मानी आरंभ करते हैं, योगानुशासन। योग चित्तवृत्ति निरोधा, चित्तवृत्ति निरोध को योग कहते हैं। योग क्या है? चित्तवृत्ति निरोध का नाम योग है। चित्तवृत्ति निरोध का नाम योग है। चित्त की जो वृत्तियां हैं अनेक अनेक, कुछ सुख कर, कुछ दुख कर, कुछ मोह कर, ये चित्त की वृत्तियां होती हैं। सुख कर, दुख कर, मोह कर, उनसे हटने का नाम योग है। वृत्तियां 2 तरह की होती हैं, क्लिष्ट अक्लिष्ट। वृत्ति 5 होती हैं, वे 5 वृत्तियां क्लिष्ट अक्लिष्ट होती हैं, प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति, और वे 5 ही वृत्तियां क्लिष्ट और अक्लिष्ट होती हैं। क्लिष्ट अक्लिष्ट वृत्तियों में से जब क्लिष्ट वृत्तियां शांत हो जाती हैं और अक्लिष्ट वृत्तियां चालू रहती हैं, तो हम एकाग्र अवस्था में होते हैं। अक्लिष्ट वृत्तियां कभी भी चित्त को घुमाती नहीं, इधर उधर नहीं करती, आगे पीछे नहीं करती, एकाग्र अवस्था में होते हैं। अक्लिष्ट वृत्तियों में मनुष्य की एकाग्रता होती है। अक्लिष्ट वृत्ति भी यदि शांत हो जाए तो निरुद्ध अवस्था आ जाती है। और यदि व्यक्ति क्षिप्त मूड विक्षिप्त इन 3 अवस्थाओं में होता है तो चित्त वृत्तियां क्लिष्ट होती है। क्लिष्ट वृत्ति होती है क्लेश जिनके मूल में छिपा रहता है, क्लेश हेतु का कर्माशय प्रचय क्षेत्रीभूता, कर्माशय के विस्तार में जो खेत का काम करती है, कर्माशय प्रचय क्षेत्रीभूता क्लिष्टा। कर्माशय का जो विस्तार है, प्रचय है, वृद्धि है, उस वृद्धि को करने में जो क्षेत्र बन जाती है वो क्लिष्ट वृत्ति होती है।
और अक्लिष्ट वृत्ति होती है ख्याति विषय गुणाधिकार विरोधिन्या। ख्याति विषय वाली होती है, गुणाधिकार को तोड़ने वाली होती है। गुणों का जो अधिकार है, सत्व रज तम का जो अधिकार है, उसको ब्रेक करने वाली होती है। गुणाधिकार विरोधिन्या, ख्याति विषय गुणाधिकार विरोधिन्या क्लिष्टा अक्लिष्टा। ख्याति विषय, विवेक ख्याति विषय गुणाधिकार को तोड़ने वाली अक्लिष्ट वृत्ति होती है। वृत्तियां जब सारी शांत हो जाती हैं तो तदा दृष्टु स्वरूप व्यवस्थानम। वृत्तियां जब शांत नहीं होती, चालू होती हैं, तो वृत्ति सारूप में भी तरत्र। ये स्थिति है, वृत्तियों का समान रूप रहता है। इन वृत्तियों का अध्ययन किया जाता है। ये वृत्तियां ज्ञानात्मक व्यापार के रूप में काम कर रही हैं हमारे भीतर। ज्ञानात्मक व्यापार, वृत्तियां ज्ञानात्मक व्यापार से अपने भीतर चल रही होती हैं। तो वृत्तियां जब ज्ञानात्मक व्यापार के रूप में, तो प्रमाण वृत्ति यथार्थ ज्ञानात्मक, यथार्थ ज्ञान रूप व्यापार, वो भी क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों हो सकती है। यथार्थ ज्ञान भी कैसे क्लिष्ट होता है, यथार्थ ज्ञान भी कैसे क्लिष्ट होता है ये पूछे तो यथार्थ ज्ञान के साथ, यथार्थ ज्ञान तो इतना ही होता है कि वो हमारी इंद्रियों से और मन बुद्धि से जो चीज है वो वैसी दिखाई दे रही है। जैसे माँ को पुत्र पुत्र दिखाई दे रहा है, ये तो ठीक है, एक अर्थ में उसका सत्य ज्ञान है, लेकिन सत्य ज्ञान होते हुए भी उसकी आसक्ति छिपी बैठी है, तो इसलिए वो क्लिष्ट हो जाएगी। आंखों से वो अपने बेटे बेटी को देख रहा है, तो एक क्लिष्ट वृत्ति हो, मतलब ये यथार्थ ज्ञान होते हुए भी क्लिष्ट वृत्ति हो जाती है, क्योंकि उससे सुख की आशा लगाए हुए, उसमें राग है। और दूसरा, मतलब योगी जैसे चीजों को देखते हैं, उनका भी यथार्थ ज्ञान होता है, पर उनके राग द्वेष न होने के कारण वो अक्लिष्ट होती है। मतलब देखता कोई माँ बाप अपने बच्चों को, और देखता योगी भी बच्चों को, पर दोनों में देखने में अंतर होता है। एक की वृत्ति में क्लेश है, दूसरे की वृत्ति में क्लेश मुक्त स्थिति है। वहां सहज रूप से वो बस ऐसे जैसे उड़ते हुए पक्षी हमारे आकाश में चले जाएं, तो न हमारा राग होता है न द्वेष होता है, सामने से उड़ते हुए चले गए। तो ऐसे ही चीजें आती हैं चली जाती हैं, तो उसमें क्या परेशानी। उनको जब हम पकड़ना चाहते हैं या उनसे भागना चाहते हैं तो परेशानी शुरू होती है। तो वृत्तियां जो हैं जब शांत घोर मूड अवस्था में होती हैं, या बुद्धि के जो 8 रूप होते हैं, तो इसको वृत्ति अवस्था कहते हैं, वृत्तियों का प्रवाह कहते हैं। वृत्तियों के प्रवाह में आत्मा की क्या स्थिति होती है, बोले वृत्तियों के समान रूप। वृत्तियां रुक जाती हैं तो आत्मा की क्या स्थिति होती है, तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थान, तब दृष्टा की अपने स्वरूप में अवस्थिति होती है। दृष्टा अपने स्वरूप में ठहर जाता है। स्वरूप मानी अपना उसका जो सत स्वरूप है, चित स्वरूप है, उसमें ठहर जाता है। आत्मा सत चित स्वरूप है, उस अपने स्वरूप में ठहर जाए, तो ये स्थिति है। और फिर ये कहा कि यहां पर आकर 20वें सूत्र में दूसरे पाद के दृष्टा, मतलब हेयम दुखम अनागतम, दुख जो हे दुख है वो अनागत दुख ही हे कोटि में होता है। हेयम दुखम अनागतम दृष्टि दृश्यो संयोगो हे हेतु, दृष्टा और दृश्य का जो संयोग है वो दुख का कारण है। संयोग जो है आगे बताएंगे कि किस कारण से है, तस्य हेतु अविद्या। दृष्टा और दृश्य का जो संयोग है वो ही दुख का कारण है। दृष्टा आत्मा और दृश्य बुद्धि में आए हुए सारे विषय दृश्य कोटि में होते हैं, बुद्धि में विषय आकर के ठहरते हैं। गुरुजी, जी, ये जो माने हेयम दुखम अनागतम है ना, इसमें दुख माने दुख किसको कह रहे हैं? जिसको हम नहीं चाहते हैं वो दुख होता है, जो जिसको हम फिर चाहते हैं वो सुख होता है।
माने जो चीज माने आई नहीं है उसको दुख, अनागत माने जो अभी नहीं है उसको दुख कह रहे हैं। जो अभी नहीं है और जिससे हम बचना चाहते हैं वो दुख है। माने जो भविष्य में आने वाली है उसको दुख कह भविष्य रहे का हैं ना। मतलब अगले ही क्षण में, आज शाम तक आ जाएगा या कल आएगा, परसों आएगा, 1 साल बाद आएगा, सारे अनागत ही है। अगले माने क्षण भी आ सकता है वो। माने ऐसे तो पता नहीं है ना क्या आएगा, तो फिर वो दुख है, तो ऐसे नहीं कह सकते ना दुख पता तो आएगा नहीं ही। है, पता तो नहीं है, पर अनुभव करके देखते हैं ना। आगे अभी तो सुखी है, पर अचानक फिर 1 घंटे बाद आदमी उदासीन हो जाता है, उदास हो जाता है। कोई पूछता करके उदास क्यों हो रहे हैं, तो कोई ना कोई घटना ऐसी होती है जिसके कारण से उदास होता है। कोई ना कोई ऐसी घटना होती है कि जिसको उसने पूरा करना चाहा था पर पूरी नहीं हुई तो उदास हो जाता है। तो दुख अनागत दुख है इसलिए कहे हैं कि जो भूतकाल में चला गया उसका क्या, उसके बारे में गड़े मुर्दे उखाड़ना। कितना भी बड़ा दुख हो, जो बीत बीत गया सो बीत गया, बीत गई सो बात गई, उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। वर्तमान क्षण में जो दुख चल रहा है उसके बारे में क्या सोचना, चला जाएगा वो भी। लेकिन जो दुख अभी आने वाले हैं, किस कारण से आते हैं? दुख के कई कारण हैं। हमारे को कोई वस्तु की का अभाव के कारण भी दुख आ सकते हैं, किसी अन्याय के कारण भी दुख आ सकते हैं, अज्ञान के कारण दुख आ सकते हैं। कितने सारे हेतु हैं जिनके जो दुख आ सकते हैं। हमारे हमने कोई इच्छा पाली और वो इच्छा पूरी नहीं हो रही तो दुख आ जाएंगे। कोई इच्छा हमने की और वो इच्छा पूरी नहीं हो रही है तो दुख हो जाएंगे। जिनको हमने अपना माना पर उन पर कोई आपत्ति आ गई तो दुख आ जाएंगे। अपने ही के ऊपर अपने ही इच्छा की आपूर्ति से दुख नहीं होता। जिनको हम अपना कहते हैं उनकी इच्छा, जैसे कोई पिता अपने पुत्र पुत्री को देखता है और उसकी यदि मार्ग में कोई बाधा आ रही है, प्रगति नहीं हो रही है, तो भी दुखी हो जाते हैं। तो ये अनागत दुख सब है कोटि में। सुख अवस्था में भी दुख जो होता है वो बैठा हुआ छिपा बैठा रहता है, उसको योगी बुद्धि देख पाती है। जो योग बुद्धि है, योग से जो तीक्ष्ण बुद्धि हो गया है, वही देख पाता है। बाकी सब ऐसे ही चल रहा है संसार। तो सुख अवस्था में भी छिपे बैठे हुए दुख को देख पाना, ये मनुष्य का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। नहीं तो जैसे पैर टूट गया तो दुख सभी को दुख होता है, किसी का सिर दर्द हो रहा है सभी को दुख होगा, किसी को ज्वर आ गया है, इसमें कौन सुखी होता है, सभी दुखी होते हैं। लेकिन सारा शरीर ठीक है, पैसे भी ठीक है, सम्मान भी है, इज्जत भी है, लोक में सारे कोई काम भी नहीं रुकता है, साधन वाहन आदि भी खूब है, गायों के दूध आदि है, फार्म हाउस है, सब चीजें हैं। ये सब के बावजूद भी छिपे हुए दुख को कोई देख सके तो ये योग बुद्धि का सामर्थ्य। सब कुछ हमारे भीतर छिपा पड़ा है और हम जो है नहीं देख पाते हैं। हम तो जब आपत्ति विपत्ति आती है तब दिखाई देती है कि ये आ गया संकट, गाय दूध नहीं दे रही है तब आया। गाय अच्छा दूध दे रही है तब भी उसके अंदर कोई दुख छिपा हुआ बैठा है। जो अपेक्षा हम करते हैं, कामना करते हैं, वो आगे चल करके जो कि कभी भी बदल सकता है दुख में। तो इस तरह से देख सकते हैं, खेत में हरियाली है तो बड़ा अच्छा आनंद आता है, पर उस हरियाली में भी दुख छिपा हुआ बैठा हो सकता है। उसको देख पाना योग बुद्धि का कार्य है। योग बुद्धि ही, एकाग्र बुद्धि, शांत बुद्धि ही इस तरह के प्रसंग में दुख का दर्शन कर सकती है। तो दृष्टा दृषि मात्रा शुद्ध हेम दुखम अनागतम, मैंने कहा दृष्टा और दृश्य का जो दृष्टि दृश्य संयोग हे हेतु। और फिर मैंने कहा ये दृष्टा क्या है, दृश्य क्या है? प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोग वर्गार्थम दृश्यम, और तदर्थ दृश्य आत्मा
कृतार्थम प्रति नष्टम अपि अनष्टम तदन्य साधारणत्वात् दृष्टा दृश्य मात्र शुद्धोपि प्रत्यानुपश्य। माने दृश्य का स्वरूप बताया कि दृश्य क्या है, फिर दृष्टा का स्वरूप बताया, फिर बतलाया कि ये दृश्य जो होता है दृष्टा के लिए होता है, फिर बतलाया कि यदि एक व्यक्ति के लिए दृश्य अभाव प्राप्त हो जाए तो औरों के लिए तो बचा रहता है, एक व्यक्ति के लिए दृश्य अभाव प्राप्त हो जाए अर्थात दृश्य का कोई भी दृश्य से लेना देना नहीं, एक व्यक्ति ऐसी स्थिति में चला जाए तो दूसरे लोगों के लिए दृश्य अपना काम करता रहता है। स्वस्वामी सत्य स्वरूप उपलब्धि हेतु संयोग, स्वशक्ति और स्वामी शक्ति के स्वरूप की उपलब्धि का हेतु संयोग होता है। स्वशक्ति के स्वरूप का उपलब्धि का हेतु और स्वामी शक्ति के स्वरूप की उपलब्धि का हेतु तस्हेतुर अविद्या तद अभावात संयोग अभाव हानम तदृश्य कैवल्यम। उस संयोग का हेतु अविद्या, तद अभावात किम अभावात, अविद्या अभावात संयोग अभाव। अविद्या के न होने संयोग नहीं रहता, उसको हान कहते हैं, वो दृक् शक्ति का कैवल्य। अविप्लव विवेक ख्याति हानोपाय, विप्लव रहित विवेक ख्याति हानोपाय है। तस्य सप्तधा प्राप्त भूमि प्रज्ञा। ये कुछ सूत्रों का सेट है जो कि चतुर्व्यूह प्रकरण के रूप में यहाँ पर योग दर्शन में दिया गया है। तदा तो दृष्टा दृषि मात्र होता है, शुद्ध होता है और वो प्रत्यानुपश्य होता है। प्रत्यानुपश्य का मतलब है व्यवहार काल में वृत्तियां, बौद्ध वृत्तियां जैसी होती हैं वैसा ही दृष्टा का स्वरूप होता है। बौद्ध वृत्तियां जैसी होती है वैसा ही दृष्टा का स्वरूप है। तो बौद्ध वृत्तियां जैसी होती हैं वैसा ही दृष्टा का स्वरूप हो जाता है। तो अपरिणामिनी अप्रतिसंक्रमा भोक्तृशक्ति दर्शित विषया परिणामिन्यर्थे प्रतिसंक्रांत तद्वृत्तिम अनुपतति तस्यास्य प्राप्त चैतन्योपग्रह रूपाया अनुकार मात्रतया ज्ञान शक्ति इत्याख्यायते। पंसिक आचार्य का ये वचन है जो इसी सूत्र पर भी है, 3 जगह 2-3 जगह है यही वचन, आगे भी चौथे पाद में भी है। तो वहां ये कहा है कि अपरिणामिनी और अप्रतिसंक्रमा भोक्तृ शक्ति है, ये जो चेतन शक्ति है जिसके कारण से भोग बुद्धि में हुआ करता है उसको भोक्तृ शक्ति कहते हैं। अपरिणामिनी अप्रतिसंक्रमा से भोक्तृ शक्ति परिणामिन्यर्थे प्रतिसंक्रांता इव तद्वृत्तिम अनुपतति। परिणामी विषय में प्रतिसंक्रांत जैसी प्रतिसंक्रांता इव तद्वृत्तिम अनुपतति, बुद्धि वृत्तिम अनुपतति, बुद्धि वृत्ति के अनुकार जैसी हो जाती, उस जैसी हो जाती। तस्यास्त्र प्राप्त चैतन्योपग्रह रूपाया, और उस चैतन्य के से चैतन्य पाकर ये बुद्धि वृत्ति तद आकारानुमात्रतया उस बुद्धि वृत्ति के आकार जैसी होती हुई ज्ञान वृत्ति इत्याख्यायते। तो ये जो है हमारी बुद्धि वृत्ति की बात हुई। और बुद्धि वृत्ति जो है फिर यहाँ मैं सूत्र बोल रहा था, विशेष दर्शनात्म भाव भावना विनिवृत्ति तथा क्लेश कर्म निवृत्ति। जब ये स्थिति हो जाती है तो क्लेश कर्म निवृत्त हो जाते हैं। इससे पहले कुछ सूत्र हैं, तथा विवेक नमनम कैवल्य प्राग भारम। चित्त जो है ना, जब विशेष भाव भावना हट जाती है तो चित्त जो है नीची भूमि से बहता हुआ कैवल्य तक पहुंच जाता है। कैवल्य प्राग भारम विवेक विषय निम्नम। और तत्छिद्रेषु प्रत्यांतराणि संस्कारेभ्यः। तत्छिद्रेषु माने जो विवेक के जो छिद्र हैं उसमें संस्कारों के द्वारा अन्य व्युत्थान प्रत्यय उठते रहते हैं। तत्छिद्रेषु किम छिद्रेषु, विवेक छिद्रेषु प्रत्यांतराणि संस्कारेभ्यः उत्तिष्ठन्ति। पुराने संस्कारों से प्रत्यांतराणि दूसरे प्रत्यय विजातीय प्रत्यय उठते रहते हैं। हानमेषाम क्लेशवदुक्तम। इन प्रत्यांतरों का हान क्लेशों की भांति कहा गया है। क्लेश को हटाने के लिए जो उपाय किए जाते हैं वही इनको हटाने के लिए भी उपाय किए जाते हैं। प्रसंख्यानेप्यकुशीलस्य सर्वथा विवेक ख्याते धर्म मेघा समाधि। प्रसंख्यान में भी जब चित्त
योगी का चित्त राजी नहीं होता, प्रसंख्यान में भी, उसमें भी उदासीनता बनाने लगता है। तो सर्वथा विवेक ख्याति धर्म मेघा समाधि तथा क्लेश कर्म निवृत्ति तथा सर्वावरण मलापेत ज्ञानस्य अनंत्या जेयम अल्प्यम, गुरु और जी इस तरह से दिखाया है। आखिरी सूत्र में कह दिया प्रसंख्यान। ओम गुरु जी, प्रसंख्यान का अर्थ क्या है गुरु जी? यथार्थ ज्ञान। यथार्थ ज्ञान, अच्छा जी। गुरु जी विशेष भावना निवृत्ति, विशेष भावना से क्या अंतर है? विशेष भावना तो यही है कि जो अपने बारे में एक विशेष जिज्ञासा होती है, क्वेरी होती है ना, वो उठ जाती है, मैं क्या हूँ, कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है। एक व्यक्ति की होती है सिद्ध अवस्था, एक होती है साधन अवस्था, एक होती है भोग अवस्था। भोग अवस्था में विशेष भावना ही नहीं उठती है। भोग अवस्था में भोजन करता है, सो जाता है, जो इच्छा होती है, सुख दुख इंद्रियों के सुख ले लेता है, ये भोग अवस्था होती है। लेकिन जब साधन प्रणाली शुरू होती है तो व्यक्ति के अंदर ये जागृत हो जाती है, मैं कौन हूँ, मेरा क्या होगा मरने के बाद, मैं कहाँ रहूंगा, मेरी स्थिति क्या होगी, मेरे जीवन की सफलता कैसे हो सकती है, जीवन का साफल्य और असाफल्य क्या कहलाता है, जीवन मेरा जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, और व्यर्थ की चीजें क्या हो सकती हैं, ऐसा सोचने लगता है। साधन प्रधान जीवन, साधन प्रधान जीवन, जिस जीवन में साधन की प्रधानता नहीं है वो जीवन को ये सब नहीं आता है। उसको रोटी याद आती है, भोग याद आते हैं, अच्छे अच्छे मकान, अच्छे अच्छे वस्त्र, अच्छे अच्छे पहनना, खाना पीना, सब ये याद आता है। और किसी की निंदा, किसी की स्तुति, भोगी जीवन को यही सब होता है। अपने जो लोग हैं उनकी प्रशंसा करेगा, अपने जो जिनसे अपना को सुख नहीं मिलता उनकी काट करता रहेगा, और किसी को धक्का देगा, किसी से धक्का खाएगा। यही सब जो है ना संघर्षमय जीवन होता है, भोगी जीवन। पर जिस व्यक्ति के अंदर भोग में वितृष्णा, भोग में दुख दर्शन जैसे ही शुरू होता है तो उसके अंदर जिज्ञासा जागृत होना शुरू हो जाती है। इसलिए मैं कौन है, मैं एक स्थिति में भोगी है, मैं एक स्थिति में जिज्ञासु है, मैं एक स्थिति में प्रेमी है, मैं एक स्थिति में शांत है, मैं एक स्थिति में अशांत है। मैं के कई कई सारे रूप हैं। तो यही सब यहाँ पर बताया है। ओम गुरु जी। हाँ जी गुरु जी, हमारे पास सब भौतिक साधन है, फिर उसमें दुख कैसे देखें जी हम? कोई उदाहरण दीजिए प्लीज। मतलब आपके पास सारे साधन है, फिर भी आपको हमारे वो कहते थे गुरुजी कि मेरे को अनुकूलताओं में वैराग्य, ये मुझे बहुत ज्यादा मेरे को आगे बढ़ाया है। हमारे नूरगढ़ वाले स्वामी जी जीवन के समाधान जो पुस्तक है, उस पुस्तक का जो ये हमारे चरित्र नायक जो हैं उनका कथन था कि अनुकूलताओं ने मुझे बहुत आगे बढ़ाया। अनुकूलताओं में वैराग्य ने, अनुकूलताओं में वैराग्य तो आता नहीं है। तो इसमें ऐसा होता है, परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, गुणवृत्ति विरोध दुख देखना पड़ता है कि जो कुछ हम अभी हमारे को मिल रहा है उसमें एक संस्कार बन रहे हैं, उस संस्कार से फिर मेरी वृत्तियां बन रही हैं, और ताप दुख भी चल रहा है मध्य मध्य में, और परिणाम दुख भी होता है। अभी तो सही है सब कुछ, लेकिन जो लोभ के कारण, क्रोध के कारण, राग के कारण जो कर्मा से संचित हो रहा है वो फिर अपना काम करेगा, फल देगा, और उसके कारण से फिर मेरे को परिस्थितियां, स्थितियां सब अलग अलग प्रकार की मिलेंगी, और उससे मुझे वही सुख और दुख दोनों मिले हुए प्राप्त होंगे। और ज्ञानी व्यक्ति दुख मिले हुए सुख को सुख नहीं कहता, उसको दुख ही नाम देता है। जैसे विष मिले हुए भोजन को भोजन नाम नहीं देता, विष नाम देता है। तो ज्ञानी व्यक्ति दुख मिले हुए सुख को दुख नाम देता है, सुख नाम नहीं देता। बस यही सीधी सी बात है।
दुख देखने का मतलब। जी जी गुरु जी। ओम शांति शांति शांति।